सोनपुर नरेश परमवीर दानी महाराजा बलि के पुत्र बाणासुर जी, जो कि महान पराक्रमी हैं, वीर हैं, नीतिज्ञ हैं और भगवान सदाशिव के परम जो है भक्त भी है। ऐसे भक्तराज का आगमन आज हमारे लिए मंगलकारी है। आओ चलें, चल करके दर्शन किया जाए। जय जय महादेव, जय जय महादेव, जय जय महादेव। हर हर महादेव। शिरध्वज सादर प्रणाम। भाई मैं आपका ऋणी हूं। इस महामहोत्सव में आपने अपना दर्शन दिया, अपना दर्शन दे करके हमें कृतार्थ किया। मैं आपका महान ऋणी हूं। भाई दानवेंद्र की ही कृपा, हे दानवेंद्र, आपने हमारे ऊपर महान कृपा किया। जो इस शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ है, दानवेंद्र की ही कृपा आए अधिक सुख दीन, धन्य भाग्य मोहि दर्श दे आज कृतार्थ की नहीं। शिरध्वज जैसा नहीं है। सच तो ये है कि इस भूमि पर इस समय जो भी राजाए हुए हैं वो सब आपका दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं, क्योंकि सृष्टि में अद्वितीय भूमि केवल शिरध्वज के पास से। इस ज्ञान की नगरी में कन्या की उत्पत्ति भूमि से करने वाले शिरध्वज तुम्हारे समकक्ष का कोई भी राजा धार्मिक इस भूमि पर नहीं है। सदा कृतार्थ रूप तुम मिथिला ज्ञान लखन हेतु। जिस भूमि को देखने के लिए देवता गंधर्व इत्यादि लालायित है, लखन हेतु इस भूमि को हम कीन पयान। हम भी तो आपकी भूमि को देखने के लिए आए हैं। धन्य है, ये मेरा सौभाग्य है जो कि आप पुत्री सीता के स्वयंवर में पधारे और आपका दर्शन प्राप्त हुआ। परंतु भाई आपसे एक निवेदन है। निवेदन ये है, इस मिथिला के परम पुनीत महामहोत्सव में भूमंडल से ही नहीं, तीनों लोक के महान पराक्रमी वीर यहाँ पधार रहे हैं। देवता, दानव, नाग, नर, किन्नर, यक्ष सभी आ रहे हैं और ये एक पावन यज्ञ है, धनुष यज्ञ महामहोत्सव। तो यज्ञ का विरोध करने वाले, हमारी वैदिक संस्कृति का विरोध करने वाले वो भी ऐसे हैं, वो भी आ सकते हैं और हमें शंका है उन विरोधियों के द्वारा उपद्रव भी हो सकता है। इसलिए इसकी व्यवस्था आप देखेंगे। अगर इस महामहोत्सव में, इस पावन महायज्ञ में कोई विघ्न डालना चाहे तो आप उसका विरोध करेंगे। चमकेगा रंगभूमि, रणभूमि बनेगी। पल में मिथिलेश्वर का प्राण यही रह जाएगा। कैर कपूत भागेंगे योसन छोड़, पल में अभी प्रलय का रूप बन जाएगा। है कोई प्रतिहारी? अरे इधर जगह नहीं बैठाते, इधर जगह बैठो। जाओ विजयराज को सूचित करो कि लंका सम्राट
महाराज रावण का आगमन हो चुका है। ठीक है महाराज। महाराज, लंका निवासी श्री महाराज रावण जी पधारे हुए हैं। लंकापति रावण, लंकापति रावण का आगमन आज हमारे मिथिला की पावन भूमि में हो रहा है और वो आ चुका है। जिसका हमें भय था वही हुआ। रावण यज्ञ का विरोधी है। रावण हमारे वैदिक धर्म को नष्ट करना चाहता है। रावण हमारी देव संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। रावण का यही लक्ष्य है। जहां भी यज्ञ होता है, महात्मा लोग जप तप करते हैं, मांगलिक आयोजन होते हैं, रावण अपने अनुयायियों के साथ पहुंचकर विध्वंस करवा देता है, बड़ा त्रास देता है। और आज इस महामहोत्सव में रावण का आगमन हो रहा है, शुभ नहीं दिखाई पड़ रहा। आए गयो या दुष्ट याति, आए गयो या दुष्ट याति, सभा माहि बलवान, देखी परत नहीं कुशल कछु, अब का करी भगवान। अब तो हमें कुशलता नहीं दिखाई पड़ रही, भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। परंतु कहा गया है कि जो करता कर्तव्यता, जो करता कर्तव्यता, सो न मिटत संसार। विधाता के लिखे हुए अंकों को, होनहार को कोई नहीं टाल सकता है। इसलिए ये ब्राह्मण है, हमारा अतिथि है, ऋषि संतान है, बैठारो तो देखिबो, होनहार बलवान। पौर शुकुरभूषण, विषय श्रवानंदन, कंचनपुरी सम्राट, त्रैलोक्य विजयी, पाप मंडन, धर्म खंडन, महात्मा रावण के चरणों में विदेह का प्रणाम स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो विदेह राज। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये मिथिलेश नगर की सभा, जहां पर देश विदेश के महपाल उपस्थित हैं। इतना ही नहीं, बेदौरों के द्वारा बेद ध्वनि हो रही है और नारियों के द्वारा मंगल गान हो रहा है। एक कैसा उत्सव है, क्या कारण है? महाराज रावण, ये उत्सव नहीं, महान उत्सव है, महामहोत्सव है और इसका नाम है दानोज यज्ञ उत्सव, सीता स्वयंवर समारोह। मैंने भगवान शिव के रथ अजगों को रख करके प्रण किया है, अनुष्ठान लिया है कि जो भी वीर शंकर भगवान के धनुष को उठाएगा, इसको चढ़ाएगा, इसका खंडन करेगा, सीता उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। शिव ही करायो, शिव ही करायो मोहि प्रण, दय धानु कठिन कराल, उत्ते ही चढ़ाए ले जाइए, सुता मोरी 10 भाल और बिरु धनुभंजे। ये भी ध्यान रखें कि जब तक अजगों का खंडन नहीं होगा, बिरु धनुभंजे मम सुता, कौन निहारण हार, करी प्रण पूर्ण लीजिए, सुता मोरी 10 भाल। अगर आप सीता प्राप्ति की कामना लेकर के आए हैं तो हमारे प्रण को पूर्ण करें, सीता को प्राप्त करें। विदेहराज, इस स्वयंवर का आधार और लक्ष्य क्या है? महाराज रावण, इस महामहोत्सव का आधार और लक्ष्य है अजगौ तथा सीता।
सीता तथा को कोई बात नहीं, अपना कार देखो। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, जय भोले। हम जितनी देर से आए हैं देख रहे हैं सभी राजा शांति पूर्वक अपने अपने आसनों में बैठे हैं। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देख रहे हैं, लेकिन न जाने ये महोदय कहाँ से हैं जो न तो अभी तक बैठे हैं और इनके चाल, इनके बातों से प्रतीत होता है कि ये हृदय के अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि मानव का स्वभाव उसकी वाणी पर निर्भर होता है। वाणी से मालूम हो जाता है ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। इसलिए इससे पूछना अवश्य होगा कि ये है कौन। भगवान शिव का भक्त है। अपरिचित महोदय, जय शिव। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ। कहो अपरिचित महाशय, क्या बात है? हम जानना चाहते हैं कि आखिर आप हैं कौन। आपके श्री पिताजी का नाम क्या है, निवास स्थान कहाँ और यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? ओ, इसकी बातों को सुनकर हंसी आ रही है कि जिस रावण को बच्चा बच्चा जानता है, त्रिलोक जानता है, वो ये नहीं पहचानता। हमको मालूम पड़ता है ये किसी अन्य देश का वासी है। खैर कोई बात नहीं। अपरिचित महाशय समझ करो, भ्रातों में कुंभकर्ण, सकल रिपु संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ, बांधो सुरेंद्र, राजसो में सहाया, खरगों में चंद्रहासा, रणमुख चपला, जो हम त्रिभुवन विजयी, रावणो नाम राजा, रावणो नाम राजा। आप हैं लंका निवासी महाराज रावण। हम सोच रहे थे कि मृत्युलोक में अवश्य कोई रावण है जिसका नाम लेकर माताएं बच्चों से कहती हैं बेटा सो जाने रावण आ जाएगा। तो सोचे थे कि कोई भयावना स्वरूप होगा, लेकिन आप निकले, सकल सूरत देख ली, कबले रवन्नक देख ली। नाम सुनते थे बहुत दिन से, पर आज मूरत देख ली। अति प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। ओ, क्यों परिचित महाशय, अपना शुभ परिचय दो। आप कहाँ के निवासी और किसके भाग्य पुष्प हैं, और साथ ही साथ बतलाइए यहाँ आने का काम क्या है। मेरा सोनू गौतम पूर्वा निवासी, आप रावण बाणासुर संवाद पर 21 रुपया पुरस्कार की हार्दिक आशीर्वाद। श्रवण करें महाराज। रहता हूँ पाताल में, सोनितपुरम धाम, राजा बल का पुत्र हो, बाणासुर मामना। हाँ, कृष्ण कुमार इटारा के निवासी, आप रावण बाणासुर संवाद पर 50 रुपया पुरस्कार की हार्दिक आशीर्वाद। क्यों नाम बता रहा? बलि पुत्र बाणासुर। बाणासुर, महाराज बोलिए। तुम अपना काम करो। वही तो रह गया। और मैंने पूछा था कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। श्रवण करो। शाम को दंड दे, राजपुत्री की दे, टूक दो तीन कह जा,
लंका ही ले। सुनो, अगर वीरता है तो शंभु को डंग तय ये पड़ा, राजपुत्री उताय तू के तो करवाही के, तब जाओगे लंका ही ले। अच्छा भैया, हमारे करमजीत भैया के बहनोई है बढ़िया कुरवा निवासी, आपकी तरफ से 100 रुपया रावण बाणासुर संवाद पे पुरस्कार हुआ, हार्दिक आशीर्वाद। और जो बार बार आप सीता जैसा अपने मुंह से उच्चारण कर रहे हैं, उसके पहले एक बार इसे देखो, बिना इसे तोड़े सीता का नाम मत लो, क्योंकि तुम ही एक अकेले वीर नहीं हो, यहाँ तुम्हारे समकक्ष के वीर हैं, इसलिए 10 कंठ रे हट छान दे, बार बार ना नाम लो, 10 कंठ रे हट छान दे, ऐसा अब बार बार ना बोलिए। अब इस भारी राज समाज में बल साथ चित्त न डोलिए, ये गिरिराज से गरु जानिए, गिरजेश का धनु हाथ लाए, इसे चढ़ाओ तब घर जाओ हुरे जग साथ। बाणासुर तुम मुझे नहीं जानता है, अच्छा, क्योंकि बाज को अखर में गर्भ गंजो जो, बाज को अखर में गर्भ गंजो जो। महाराज, जो कुछ देवराज इंद्र को घमंड था, उसको अपने अपने खंड से खंडित किया, लेकिन केवल देवताओं के मान को। क्यों कहो बाणासुर, बाज को घर में गर्भ योजना, जन्नक में कीड़ो काल हो को मान खंड, मानो कीड़ो काल को खंड खंड खंडना, केशों के ऐसे 20 खंडो, मेरे भुज दंडन की बड़ी है। आपके वीरों भुजाओं की बड़ी विडंबना है महाराज, जिसके बहुत मुख होते हैं वो बहुत बोलता है, बहुत बदन जाके विविध वचन ताके, जो बार बार मेरी भुजा ने ये किया वो किया, पहाड़ उठा लिया, इसलिए कि जो 10 मुंह वाले हो इसलिए बकबका। बाणासुर, तुम्हारे कहने का मतलब ये है, जिसके पास बहुमुख होते हैं और क्या, वो अनाप शनाप बोलता है, जितने अधिक मुंह होंगे उतनी जोर से कदाप नहीं बहुमुझ सोई, समल न कहिए कोई, अतसा रही बलि होगे बम। मम्मा उनको, मेरे 1000 भुजाएं हैं तो सुन, मम्मा उनको जगत में सुन 10 कंठ विधान, मैं जब जात पिता पद पावन पाप राशि, तो देख फिरो तब ही तब रावण, सातों रसातल के जो विलासी, मैं अपने भुज दंड अखंड कियो छत मंडल छत्र प्रकाशी, केसों के दिग्पाल, मैंने शेष के शीतल 3 उसासी, मैं वो बाणासुर हूँ जो जब पिताजी के दर्शन के लिए जाता हूँ तो तालातल पितल सुतल रसातल और पाताल सभी लोगों के वीरों की जोर को आजमाता हूँ। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर शेषनाग का भी सहारा बनकर इस पृथ्वी को उठाता हूँ। तेरी बातों को सुनकर हंसी आ रही है, क्यों तू इस पृथ्वी को उठा लिया, इस पृथ्वी को उठा लिया, तू इतना बड़ा बलि है, तो तेरा पिता बलि पाताल में बड़े बड़े सड़ रहा, कीड़े मकोड़े खा रहा है, उसे पृथ्वी में क्यों नहीं लाता? अति प्रबल जो होते पितु भोग लावते और जग
जस छाव। महाराज रावण, मैं पिताजी को इस भूमि पर क्यों नहीं लाता? क्यों नहीं लाता? मैं अच्छा पुत्र तब था जब इस भूमि पर लाकर इन राजाओं के दर्शन कराता। क्यों महाराज, मैं जितना बड़ा वीर हूं ना, आप उतने ही बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि ये अजान जाने नहीं नीत रीत की बाम। तुम क्या जानो दान का क्या महत्व है? ब्राह्मणों दान लेना जानते हो? क्योंकि कहूं करतार मैं पड़ा मूर्ख से काम। पिता को लाने का ना कारण पित लाइए कहीं योग्य, जब दियो दक्षिणा त्रहिलोक। ए रावण जान, पितु ब्रह्म से अश्लील। जैसे मेरे पिता ने, जैसे याचक को मेरे पिता ने दान दिया है, वैसा याचक ना भूतकाल में हुआ और ना भविष्य में होगा। वही बड़ा सुर। कौन दियो दान, कौन दियो दान और कौन लियो दान? बात बे प्रमाण की मोह सुनत कान। अरे कौन किसको दान दिया है? किसको किसने दिया? ये सुनो, दान उसको दिया है जिसने कैटब सरसों, कैटब सुर का नाम सुने? जानता। जिसने मधुसो जैसे दैत्यों को संहारा है, जो त्रिलोक का रक्षक, त्रिलोक का दाता कहलाता है, वो पिताजी के सामने 52 ब्राह्मण बनकर दोनों हाथों को फैलाता है। मैं उस कीर्तिमय पिता का पुत्र हूं। सुनो, सोई कहो जिया तो ही जो भाव पढ़ेंगे। तेरी दशा जो है वंश राजाओं ने किया था, आज हम फिर से करेंगे। परमेश्वर भार दो भार बिंद बांसुरी गणेश युक्त मानो मुकरंद माल गंगा दौटी उरत पराग पदना रही विशाल केशो दास शोभा पल पल की आय सकल सर्व मंगला उछाए पर्वत उठाए गत कीन हो कमल की जाने लोक पाल दिखपाल मेरे बाह पल की केशव और ते और भाई गति जान न जाए कछु कर तारी। अब क्या होगा? वीरन से मिलने कहायो पर मिला ये 10 कंठ सदा कुभचारी। बाढ़ गई बकवास पर था तो कहीं भूल के भात सुनावे नगारी। चाप चढ़ाऊं कीरत की तो राज करे वो राज दुलारी। तुम अपने बल का बखान करते रहो और मैं अपने बल का बखान करता रहूंगा सामने आजकल, क्योंकि हमें तुम्हें नहीं बूझे विक्रम बाज अखंड। अब ही कह दोगे मदन दहन को दंड। हम उतनी देर से यही तो कह रहे हैं, चलो लखो वही सही। कान बली बरबंज जो चढ़ाए हर साय के तोड़े धनुष प्रचंड। चलो देख लो परमेश्वर, हम पहले तुम्हें समझ रहे हैं क्योंकि अगर मैं धनुष का खंडन कर दूंगा तो तुम्हारे हृदय में लालसा बनी रहेगी, क्योंकि धनु अति पुराना, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। धनु अति पुराना हमलीन जानी और पलक माई हो चढ़ाए। जरा तुम हो तो देखो, हाथ लगा। महाराज रावण, मैं इसके उठाने के उद्देश्य से आया ही नहीं, तो मैं इसे क्यों उठाऊंगा? मैंने तुम्हें प्रचारा इसलिए कि तुम भुजाएं यहाँ फड़फड़ा रहे हो। महादेव को धनुष्या, ये धनुष शिव भगवान और सीता जग की माए तो हूँ भांति असमंजस।
जात सभा सिर नाय। मैं इस सभा को और इस धनुष को केवल प्रणाम करूं। जब धनुष नहीं टूटा तो किसी को माता और किसी को पिता बनाने लगा और कहकर गया है कि महाराज रावण, तुम्हारी भुजाओं में ताकत है तो अजगों का खंडन। अरे मूर्ख, मैं धनुष का खंडन करने के लिए नहीं आया। मैं यही सोच कर चला था कि चलता हूं महाराज जनक से सम्मिलन होगा, आदि शक्ति अम्ब और जगदम्ब का दर्शन होगा, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन होगा। मगर कुछ समय ही नष्ट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अजगों का खंडन करना चाहिए। ये अजगो भगवान शिव और भगवान शिव हमारे गुरु। अगर अजगो का मैं खंडन करता हूं तो हमारे गुरुदेव का अपमान होगा, इसलिए अजगो को प्रणाम करता हूं और लंका के लिए प्रस्थान करता हूं। परंतु इस मिथिला के पावन भूमि में मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि एक बार सीता को लंका अवश्य दिखलाऊंगा और अपने मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा। अब लंका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। जय 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 मातु भवानी, जय 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 माँ भवानी। शांति बनाए। आज सीता स्वयंवर की लीला चल रही है, तो स्वयंवरा की झांकी आपके समक्ष उपस्थित है। इसके बाद अभी जनक का विलाप बड़ा सुंदर होगा, लक्ष्मण का बड़ा सुंदर अभिनय, धनुष भंग, ये सब इत्यादि लीलाएं आप लोग देखें। ये माँ सीता की झांकी आप लोगों के समक्ष अल्प समय के लिए उपस्थित है। देखें, आरती और झांकी का समाज को बहुत बड़ा सहारा है और सहयोग भी आप लोगों के द्वारा होता है। आज भी अल्प समय 2 मिनट का हम समय लेंगे। शांति आप लोग बनाए रखें, लीला प्रेम से आप लोग देखें। बहुत सुंदर संवाद अब प्रतिदिन सुनने को आपको प्राप्त होगा। धनुष यज्ञ से संवादिक लीला आरंभ हो जाती है, प्रतिदिन आप लोगों को संवाद सुनने को प्राप्त होगा। तो जो भी महानुभाव झांकी के माध्यम से सहयोग करने वाले हैं, जरा अति शीघ्र आ जाए। साथ ही साथ जितनी माताएं यहाँ पर आई है, अभी तक आप लोगों के द्वारा सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। कई वर्षों के बाद ये रामलीला आरंभ हुई है। बहुत सी माताएं भूल भी गई होंगी, कल राम विवाह की रामलीला होगी। जितनी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, हम आज ही सबको आमंत्रित कर दे रहे हैं कि कल राम सीता के विवाह में
सीता जी के कन्यादान में पौपुजी में सभी माताओं बहनों का सहयोग हम चाहते हैं। कल राम राज हो जाना चाहिए। आप लोगों के हृदय में भाव वही हो जैसा कि त्रेता में हुआ। कल राम सीता के विवाह में सभी माताएं बहनें आएंगी और कन्यादान में सीता जी के लिए साड़ी है, थाली है, लोटा है, गिलास है, जिनकी जो श्रद्धा हो, रुपया पैसा सबका सहयोग हम कल चाहते हैं। कल सभी माताएं बहनों का सहयोग। शांति बनाए। केवल 2 मिनट के लिए झांकी का कार्यक्रम हम रखे हैं। आप लोग पधारे। अगर भाव बनता है तो सहयोग अवश्य होना चाहिए देने वाले। और बार बार हम यही कहेंगे, देखें देने वाले इतना दिए। अभी आप लोगों के समक्ष नाम हम प्रकाशित किए। 150 रुपए का सहयोग तो रामलीला में सब कर सकते हैं और 1000-2000 का सहयोग कमेटी का आप लोग अवश्य करेंगे, क्योंकि एक कमेटी के बल पर ही लीला आप लोग देख रहे हैं। हर वर्ष ऐसे ही भगवान का पावन चैत्र आप लोगों के नगर में होता रहे, हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। शांति आप लोग बनाए। सहयोग करने वाले पूरा करते रहे। झांकी का कार्यक्रम जब उपस्थित हो तो सहयोग सबको करना चाहिए। कल राम विवाह की लीला होगी। सीता जी के कन्यादान में माताएं बहने भाई सबका सहयोग हम चाहते हैं। रामलीला में 4 स्थल है कि समाज के लोग दर्शकों का सहारा करते हैं, जैसे कि राम जन्म है, राम विवाह है, रामेश्वर स्थापन है, भगवान का राजतिलक अंतिम। सभी सहयोग होना चाहिए। अब आगे की लीला देखें। शांति आप लोग बनाए। सहयोग करने वाले पूरा करते रहे। तब बंदी जन जन का बुलाए, तब बंदी जन। जरा शांति से बैठ जाओ। एक को जाना होता तो सब कोई खड़े हो जाते। बैठ जाओ कायदे से, बैठो। तब बंदी जन भैया बंदी जन भैया महामहोत्सव का समय धीरे धीरे समापन की ओर हो रहा है, परंतु अभी तक हमारा प्रण पूर्ण नहीं हुआ। इतना समाज जुटा हुआ है, इतने वीर यहाँ पधारे हैं, नाना प्रकार की बातें हो रही हैं, परंतु अभी तक हमारा प्रण पूर्ण नहीं हुआ है। आप जाएं और एक बार पुनः हमारे प्रण की घोषणा कर दें, सबको अवगत करा दें, सबको बता दें। वो शुभ समय आ गया है जिसके लिए आप लोग पधारे हैं। बोले बंदे बैठ जाओ कायदे से। जिसको जाना हो जाए। समाचार बिगाड़े आप लोग। जिन्हें जाना हो जा सकते हैं, लेकिन खड़े न हो बीच में। बोले बंदी बचन वर सुनो सकल महिपाल, प्रण विधि कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल।